गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम होंगे। डेस्कटॉप वॉलपेपर किस प्रकार बदला जाता है इसका वर्णन करना और डेस्कटॉप स्लाइड शो किस प्रकार तैयार किया जाता है उसे स्पष्ट करना। डेस्कटॉप बैकग्राउंड, जिसे वॉलपेपर भी कहते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर बैकग्राउंड के रूप में उपयोग की जाने वाली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एक तस्वीर होती है। आप अपने डेस्कटॉप पर अपनी पसंद का वॉलपेपर लगाकर उसे इच्छानुसार आकर्षक और रंगीन बना सकते हैं। डेस्कटॉप बैकग्राउंड को बदलने के लिए स्टार्ट पर क्लिक कीजिए, फिर सेटिंग्स आइकन पर क्लिक कीजिए। प्रदर्शित विंडोज सेटिंग विकल्प से पर्सनलाइजेशन पर क्लिक कीजिए। वर्तमान डेस्कटॉप बैकग्राउंड के प्रीव्यू के साथ बैकग्राउंड पेज खुलता है। इस पेज पर यह विकल्प आपके डेस्कटॉप बैकग्राउंड को कस्टमाइज करने के लिए आपको सक्षम बनाता है। स्क्रीन पर आने के लिए अन्य तरीका यह है कि डेस्कटॉप पर केवल राइट क्लिक कीजिए और पर्सनलाइज पर क्लिक कीजिए। चलिए देखते हैं कि पिक्चर को आपके डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में किस तरह सेट करते हैं। बैकग्राउंड ड्रॉप डाउन के लिए पिक्चर डिफॉल्ट विकल्प है। आप प्रदर्शित विकल्पों में से किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही इमेज को सिलेक्ट करते हैं, ध्यान दीजिए कि उसके अनुसार डेस्कटॉप बैकग्राउंड का प्रीव्यू बदलता है। वैकल्पिक रूप से आप ब्राउज पर क्लिक करके आपके कंप्यूटर पर पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप इच्छित पिक्चर को प्राप्त करते हैं तो उस पर डबल क्लिक कीजिए। इमेज की प्रदर्शित सूची में से इमेज प्रदर्शित होती है, प्रीव्यू बदलता है और चयनित पिक्चर आपका डेस्कटॉप बैकग्राउंड बदलता है। आप सीधे किसी भी पिक्चर को आपका डेस्कटॉप बैकग्राउंड बना सकते हैं। आपके कंप्यूटर पर स्टोर किए हुए किसी भी पिक्चर पर राइट क्लिक कीजिए और सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड को सिलेक्ट कीजिए। आपके डेस्कटॉप बैकग्राउंड के लिए पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आप इसका चुनाव कर सकते हैं कि उसे स्क्रीन पर किस तरह से स्थापित किया जाए। अगर आप फिट का चुनाव करते हैं तो आप आपके डेस्कटॉप का कुछ हिस्सा इमेज के दोनों तरफ देखेंगे। आप इमेज के लिए बैकग्राउंड के रूप में आपके पसंद के अनुसार कोई भी रंग सेट कर सकते हैं। इसके लिए बैकग्राउंड ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और सॉलिड कलर को सिलेक्ट कीजिए। फिर प्रदर्शित पैलेट में से कलर को सिलेक्ट कीजिए। आप परिवर्तन का चुनाव करने के लिए कस्टम कलर विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। आपके चुनाव के अनुसार परिवर्तनों को प्रीव्यू कीजिए। डेस्कटॉप आपने चुने हुए इमेज और कलर को दिखाता है। विंडोज में डेस्कटॉप स्लाइड शो शामिल है, जो एक निश्चित समयावधि में एक सहज फेडिंग ट्रांजिशन के साथ डेस्कटॉप बैकग्राउंड को बदलता है। स्लाइड शो के लिए उपयोग में लाए जा रहे पिक्चर्स का लोकेशन निर्दिष्ट करने के लिए ब्राउज पर क्लिक कीजिए और फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए। फिर चूज दिस फोल्डर पर क्लिक कीजिए। चेंज पिक्चर एवरी इस बॉक्स के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और कितने बार आप पिक्चर को बदलना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए। आप शफल कार्यक्षमता को रख सकते हैं, जिससे इमेजेस यादृच्छिक क्रम में प्रदर्शित होती है। अब आपके डेस्कटॉप पर निर्दिष्टित अंतराल के बाद एक नई इमेजेस प्रदर्शित होंगी। आप इस गतिविधि के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा डेस्कटॉप वॉलपेपर बदलना और डेस्कटॉप स्लाइड शो तैयार करना। इस गतिविधि के अंत में आप निम्नलिखित कार्य में सक्षम होंगे। स्क्रीन सेवर लगाना। स्क्रीन सेवर कोई तस्वीर, एनिमेशन या मात्र एक खाली स्क्रीन प्रदर्शित करने वाला एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी कंप्यूटर पर तब चलता है जब एक निश्चित समयावधि तक कोई इनपुट नहीं दिया जाता। मूल रूप से स्क्रीन सेवर सीआरटी स्क्रीन को क्षति, जिसे बर्न इन कहते हैं, से बचने के लिए बनाए गए थे। आजकल बनाई गई स्क्रीन क्षतियों के प्रति काफी अधिक प्रतिरोधक होती है। आज स्क्रीन सेवर का उपयोग प्राथमिक रूप से मनोरंजन या सुरक्षा के लिए किया जाता है। वे आमतौर पर दिखने में आकर्षक और रोचक होते हैं। स्क्रीन सेवर सेट करने के लिए स्क्रीन पर राइट क्लिक कीजिए और फिर पर्सनलाइज पर क्लिक कीजिए। अब साइड मेन्यू से लॉक स्क्रीन विकल्प पर क्लिक कीजिए। फिर स्क्रीन सेवर सेटिंग्स लिंक पर क्लिक कीजिए। स्क्रीन सेवर सेटिंग्स विंडो खुलती है। सूची से स्क्रीन सेवर को सिलेक्ट कीजिए। वेट बॉक्स में खाली समय के मिनटों को निर्दिष्ट कीजिए, जिसके बाद आप स्क्रीन सेवर को आरंभ करना चाहते हैं। चलिए यहां आप 5 मिनट के रूप में खाली समय को सेट कीजिए। अब आप
ऑन रिज्यूम डिस्प्ले लॉग ऑन स्क्रीन चेकबॉक्स पर क्लिक करते हैं तो आपके वापस आने पर आप लॉगिन स्क्रीन देखेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करके देखिए कि आपके द्वारा सिलेक्ट किया गया स्क्रीन सेवर मॉनिटर पर कैसा नजर आएगा। आपका काम शुरू करने के लिए केवल आपके माउस को हिलाइए या किसी भी की को प्रेस कीजिए। ये स्क्रीन सेवर को हटा देगा। कृपया ध्यान दीजिए कि समस्त स्क्रीन सेवर्स के विभिन्न सेटिंग्स होते हैं। आपके स्क्रीन सेवर के लिए सेटिंग्स को बदलने के लिए सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए। ये उस विशिष्ट स्क्रीन सेवर के लिए सेटिंग्स विंडो खोलता है। यहाँ आप टेक्स्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, रेजोल्यूशन, साइज, गति और स्टाइल को एडजस्ट कर सकते हैं। आपके सेटिंग्स सेव करने के लिए ओके पर क्लिक कीजिए। अंत में स्क्रीन सेवर लगाने के लिए स्क्रीन सेवर सेटिंग्स विंडो में ओके पर क्लिक कीजिए। आप इस गतिविधि के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा स्क्रीन सेवर लगाना। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम होंगे: थीम्स अप्लाई करना और थीम्स को मॉडिफाई करना। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 में थीम्स और डेस्कटॉप स्लाइड शो प्रस्तुत किए हैं। थीम डेस्कटॉप बैकग्राउंड पिक्चर्स, विंडो कलर और साउंड का मिश्रण होती है। अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके पर्सनलाइज को सिलेक्ट कीजिए। फिर बाईं तरफ के मेन्यू से थीम्स विकल्प को सिलेक्ट कीजिए। आपने हाल ही में तैयार की हुई जो अभी तक सेव नहीं हुई है उसका प्रीव्यू करंट थीम दिखाता है। सेव थीम पर क्लिक कीजिए और आपके नए रूप से तैयार हुई थीम को नाम दीजिए। कृपया ध्यान दीजिए कि ये थीम नीचे की सूची में प्रदर्शित होती है। आप यहां उपलब्ध थीम में से कोई भी थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर लिंक पर क्लिक करके थीम का चुनाव कर सकते हैं। थीम को लगाने के लिए अपेक्षित थीम पर क्लिक कीजिए और पल भर में ही आपकी थीम प्रदर्शित हो जाती है। आप अपनी पसंद के अनुसार सर्वोत्तम थीम को देखने के लिए ऑल द थीम्स अवेलेबल पर क्लिक कर सकते हैं। अपनी विंडो बॉर्डर, टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू का रंग बदलने के लिए कलर पर क्लिक कीजिए। आप दिए हुए पैलेट में से किसी एक विशिष्ट रंग का भी चुनाव कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेटिकली पिक एन एक्सेंट कलर फ्रॉम माय बैकग्राउंड को चेक करते हैं तो विंडो अपने आप सबसे प्रभावशाली रंग को बैकग्राउंड इमेज से उठाता है। आपके कंप्यूटर पर कोई घटना होने पर होने वाली आवाज को बदलने के लिए थीम्स विंडो में से साउंड्स पर क्लिक कीजिए। साउंड्स विंडो खुलती है। अब साउंड स्कीम सूची से आइटम को सिलेक्ट कीजिए। ये स्कीम कंप्यूटर पर समस्त घटनाओं के लिए लागू होगी। किसी भी प्रोग्राम इवेंट को सिलेक्ट कीजिए और संबंधित आवाज सुनने के लिए टेस्ट पर क्लिक कीजिए। परिवर्तनों को सेव करने के लिए ओके पर क्लिक कीजिए। फिर से आपकी नई थीम करंट थीम सेक्शन में अनसेव्ड थीम के रूप में प्रदर्शित होती है। अगर आप बाद में आपके अनसेव्ड थीम पर वापस आना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित कीजिए कि आपने उसे अन्य नाम से सेव किया है। आप इस गतिविधि के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा थीम्स अप्लाई करना और थीम्स मॉडिफाई करना।
इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम होंगे: माइक्रोसॉफ्ट पेंट के फीचर्स का वर्णन करना, ड्राइंग टूल्स का उपयोग करना, शेप्स को तैयार करना, टेक्स्ट टूल का उपयोग करना और इरेजर का उपयोग करना। विंडोज में शामिल पेंट एप्लीकेशन का उपयोग चित्र बनाने, रंगाने और तस्वीरों को एडिट करने के लिए होता है। आप साधारण तस्वीरें, रचनात्मक प्रोजेक्ट बनाने अथवा अन्य तस्वीरों जैसे आपके डिजिटल कैमरे से ली गई तस्वीरों में टेक्स्ट या डिजाइन जोड़ने के लिए किसी स्केच पैड की तरह पेंट का उपयोग कर सकते हैं। पेंट को शुरू करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। विंडोज एक्सेसरीज के बाएं तरफ पर स्थित अल्फाबेटिकल सूची को नीचे स्क्रॉल कीजिए। ड्रॉप डाउन सूची से पेंट को सिलेक्ट कीजिए। आप एक खाली विंडो देख सकते हैं। ये एक नया डॉक्यूमेंट है। ड्राइंग और पेंटिंग टूल विंडो के शीर्ष पर स्थित रिबन में स्थित हैं। स्क्रीन पर दिए गए चित्र में किसी पेंट विंडो के विभिन्न भाग प्रदर्शित हैं। पेंट के रिबन में ड्राइंग के विभिन्न टूल का एक संक्षिप्त संग्रह उपलब्ध है। इन टूल का उपयोग करके आप मुक्त रेखा चित्र बना सकते हैं और अपनी तस्वीरों में विविध प्रकार की आकृतियां डाल सकते हैं। कुछ टूल और आकृतियां जैसे पेंसिल, ब्रश, लाइन एवं कर्व आपको विविध प्रकार की सीधी, वक्रीय और तिरछी लाइनें बनाने में सहायता करते हैं। पेंसिल और ब्रश का उपयोग करके पूरी तरह से अनियमित और मुक्त आकार की आकृतियां बना सकते हैं। सबसे पहले चलिए इस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं और उसे नाम देते हैं। फाइल टैब पर क्लिक कीजिए और फिर सेव पर क्लिक कीजिए। सेव एज विंडो में जिस लोकेशन पर आप फाइल को सेव करना चाहते हो उसे ब्राउज कीजिए। सेव एज टाइप सूची से आप जिस प्रकार की फाइल सेव करना चाहते हैं उसे सेव कर सकते हैं। फिलहाल डिफॉल्ट प्रकार PNG ही रहने दे। फाइल नेम एंटर कीजिए और सेव दबाइए। एक्सटेंशन .png के साथ फाइल सेव हो जाती है। वैकल्पिक रूप से डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आप क्विक एक्सेस टूल बार पर सेव आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और इसी प्रक्रिया का अनुपालन कर सकते हैं। अब हम पेंट में जन्मदिन का एक कार्ड बनाना सीखें। सर्वप्रथम हम एक आकृति इंसर्ट करेंगे। होम टैब में शेप्स समूह में सबसे नीचे स्थित एरो पर क्लिक करके सूची को देखें। अब सूची से रेक्टेंगल आकृति पर क्लिक करें। आकृति बनाने के लिए ड्राइंग के क्षेत्र में पॉइंटर को ड्रैग करें। कलर्स समूह में कलर 1 बॉक्स का संबंध फोरग्राउंड के रंग से होता है तथा कलर 2 बॉक्स का संबंध बैकग्राउंड के रंग से होता है। चूंकि फोरग्राउंड में काला रंग है, अतः हमारे द्वारा बनाई गई आकृति काले रंग में बनी है। कलर 2 पर क्लिक कीजिए और लाइट येलो कलर स्क्वायर को सिलेक्ट कीजिए। अब शेप समूह में फिल ड्रॉप डाउन सूची पर क्लिक कीजिए। आयत में सिलेक्ट किए हुए रंग को भरने के लिए प्रदर्शित विकल्प से सॉलिड कलर सिलेक्ट कीजिए। अब हम इंसर्ट किए हुए रेक्टेंगल के अंदर राउंड रेक्टेंगल इंसर्ट करते हैं। शेप्स गैलरी में राउंडेड रेक्टेंगल आइकन पर क्लिक कीजिए। अब पर्पल रंग को बैकग्राउंड कलर के रूप में सिलेक्ट कीजिए। फिर शेप्स समूह में आउटलाइन ड्रॉप डाउन सूची पर क्लिक कीजिए। दी गई सूची में से नो आउटलाइन सिलेक्ट कीजिए, जिससे किसी आउटलाइन के बिना राउंडेड रेक्टेंगल तैयार किया गया है। अब प्रदर्शित तरीके से आकृति बनाने के लिए पॉइंटर को ड्राइंग क्षेत्र में ड्रैग कीजिए। अब शेष आकृतियों को इंसर्ट कीजिए और इसी प्रकार से उनको भी प्रदर्शित तरीके से रंगें। अब हम ब्रश टूल का उपयोग करना सीखेंगे। होम टैब पर ब्रशेस ड्रॉप डाउन सूची से एयर ब्रश सिलेक्ट कीजिए। अब कलर 1 पर क्लिक कीजिए और फिर ऑरेंज रंग के वर्क बॉक्स में क्लिक कीजिए। प्रदर्शित तरीके से गुब्बारे के लिए रिबन बनाने के लिए एयर ब्रश टूल को ड्रैग कीजिए। इसी प्रकार ब्रश टूल में उपलब्ध विभिन्न ब्रशों का उपयोग करके तस्वीरें बनाएं। आप अपनी तस्वीर के क्षेत्रों को मिटाने के लिए इरेजर टूल का उपयोग कर सकते हैं। होम टैब पर टूल्स समूह में इरेजर पर क्लिक कीजिए। इरेजर का आकार बदलने के लिए साइज पर क्लिक कीजिए और अभिष्ट सिलेक्शन कीजिए। अब हम बनाई गई हरी लाइन को इरेज करेंगे। आपको याद रखना होगा कि आप जो क्षेत्र मिटाते हैं उससे बैकग्राउंड का रंग सामने आएगा, जैसे कलर 2। तो सर्वप्रथम हमें अपनी तस्वीर के बैकग्राउंड के लिए कलर 2 सेट करना होगा, जो यहां हम
हल्का पीला रखेंगे। अब इरेजर को उस स्थान पर ड्रैग कीजिए जिसे आप मिटाना चाहते हैं। अब हम अपने कार्ड में कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे। टूल समूह में टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और फिर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए पॉइंटर को ड्राइंग क्षेत्र में ड्रैग कीजिए। टेक्स्ट टूल्स शीर्षक के अंतर्गत एक नया टेक्स्ट टैब नजर आता है। फ्रंट समूह में एक उपयुक्त फॉन्ट, साइज और स्टाइल सिलेक्ट कीजिए। कलर 2 पर क्लिक करके और कलर समूह से रंग चुनकर टेक्स्ट बॉक्स के बैकग्राउंड के लिए रंग चुनें। अब बैकग्राउंड समूह में ओपेक पर क्लिक करके इसे लागू कीजिए। टेक्स्ट बॉक्स का आकार आवश्यकतानुसार बदलें और इसे प्रदर्शित तरीके से उपयुक्त स्थान पर ड्रैग करें। अब आपका कार्ड तैयार है। एक बार ग्रीटिंग कार्ड पूरा हो जाने पर इसे आप सीधे पेंट से ही डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में लगा सकते हैं। ऐसा करने के लिए फाइल पर क्लिक कीजिए और सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड को सिलेक्ट कीजिए। आप निम्नलिखित तरीके से अपनी पेंटिंग को डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में लगा सकते हैं। फिल, पूरे डेस्कटॉप की स्क्रीन को अपनी तस्वीर से भर दें। टाइल, तस्वीर को टाइल बना दे जिससे ये पूरी स्क्रीन पर अनेक बार नजर आए। सेंटर, स्क्रीन के केंद्र में तस्वीर को सेट कीजिए। आप अपनी ग्रीटिंग को विभिन्न प्रकार की फाइल फॉर्मेट में बदल सकते हैं और इसे विविध प्रकार की पिक्चर फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं। जब आप किसी तस्वीर को विभिन्न फॉर्मेट में सेव करते हैं तो वो मूल तस्वीर के स्थान पर नहीं सेव होती बल्कि एक नई पिक्चर फाइल बनकर सेव हो जाती है। विभिन्न फाइल टाइप में किसी तस्वीर को सेव करने के लिए पेंट बटन पर क्लिक कीजिए, सेव एज पर कर्सर रखें और फिर तस्वीर या ड्राइंग के लिए न्यू पिक्चर फाइल टाइप पर क्लिक कीजिए। फाइल नेम बॉक्स में एक फाइल नेम टाइप कीजिए और फिर सेव पर क्लिक कीजिए। आप इस गतिविधि के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा माइक्रोसॉफ्ट पेंट के फीचर्स, ड्राइंग टूल्स का उपयोग, शेप्स को तैयार करना, टेक्स्ट टूल का उपयोग और इरेजर का उपयोग करना। जीमेल टेम्पलेट फॉर फास्टर रिप्लाईज। अगर आप टीचर या प्रोफेसर हैं और स्टूडेंट्स के कई कॉमन सवालों के जवाब आपको देने पड़ते हो, या फिर आप कस्टमर रिलेशन मैनेजर हैं जिन्हें क्लाइंट्स के उन्हीं सवालों और समस्याओं के जवाब देने पड़ते हो, तो आपको वही जवाब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप जीमेल के स्मार्ट फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो है जीमेल टेम्पलेट्स। टेम्पलेट की मदद से आप बिना परेशानी जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। टेम्पलेट सेट करने के लिए गियर आइकन पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाएं। सी ऑल सेटिंग्स पर क्लिक करें। एडवांस टैब पर क्लिक करें और यहाँ टेम्पलेट सेक्शन में ऑप्शन को एनेबल करने के लिए रेडियो बटन पर क्लिक करें। चलिए अब मेल कंपोज करते हैं। कंपोज विंडो खुलने के बाद टू और सब्जेक्ट सेक्शन ब्लैंक रखें। जब किसी मेल को हम रिप्लाई करेंगे तो वो अपने आप फिल हो जाएगा। बॉडी में आपके जरूरत के अनुसार मेल ड्राफ्ट करें। अब मोर ऑप्शंस पर क्लिक करें। टेम्पलेट्स पर क्लिक करें। सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट पर क्लिक करके सेव एज न्यू टेम्पलेट पर क्लिक करें। लेकिन टेम्पलेट सेव करते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें, ड्राफ्ट में मौजूद कोई भी ऑटोमेटेड सिग्नेचर रिमूव करें, क्योंकि जब भी आप ये टेम्पलेट यूज करेंगे तब वो ऑटोमेटेड सिग्नेचर भी उसमें इंक्लूड की जाएगी, जिसकी वजह से
एक ही मेल में 2 सिग्नेचर्स दिखाई देगी। यहाँ टेम्पलेट का नाम एंटर करें और अब आप ये ड्राफ्ट डिलीट कर सकते हैं। अब टेम्पलेट का इस्तेमाल करके रिप्लाई करने के लिए कोई भी मेल ओपन करें। रिप्लाई पर क्लिक करें और फिर मोर ऑप्शंस पर क्लिक करें। टेम्पलेट्स में जाकर सेव टेम्पलेट इंसर्ट करें और रिप्लाई भेजने के लिए सेंड पर क्लिक करें। जब आपको कई बार एक ही रिप्लाई करना हो तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल जरूर करें। जीमेल ऑटोमेटेड कैटेगराइजेशन ऑफ मेल्स। आज के समय में कम्युनिकेशन के लिए ईमेल आईडी यूज करना बहुत जरूरी है, पर्सनली और प्रोफेशनली भी, और इसीलिए अपने इनबॉक्स को ऑर्गेनाइज्ड रखना भी जरूरी है। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है और इसके लिए जिम्मेदार है सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, पीरियोडिक सब्सक्रिप्शन अपडेट्स, सिस्टम जनरेटेड ईमेल्स और कई सारे प्रमोशनल मैसेजेस जो जाने अनजाने में आपने चुने हो। और जब ये सारे ईमेल्स आपके रेगुलर कम्युनिकेशन ईमेल्स में मिक्स हो जाते हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। पर इससे छुटकारा पाने का एक बहुत ही आसान तरीका है और वो है ऑटोमेटेड कैटेगराइजेशन ऑफ मेल्स। जीमेल में सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करें, सी ऑल सेटिंग्स पर क्लिक करें, फिर लेबल्स टैब पर क्लिक करें। यहाँ पर आप लेबल्स की लिस्ट पा सकते हैं जिसके नीचे आपको मिलेंगी कैटेगरीज। एक बात याद रखिए, इन ऑप्शंस का करंट स्टेटस ब्लैक एंड बोल्ड फॉन्ट में आपको दिखाई देगा। इसका मतलब अभी कैटेगरीज हिडन है, जबकि शो क्लिकेबल टेक्स्ट है। ईमेल्स की कैटेगरी डिस्प्ले करने के लिए उस पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि सारी कैटेगरीज डिस्प्ले हो चुकी हैं। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ 2 कैटेगरीज डिस्प्ले हो, सोशल और प्रमोशंस, इसलिए मैंने उन्हें सिलेक्ट किया है। अब अगर हम इन कैटेगरीज पर क्लिक करें तो हम देख सकते हैं कि ईमेल्स ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो गए हैं। इसकी एक खास बात यह है कि ये कैटेगरीज सिलेक्ट करने के बाद हमारे पुराने ईमेल्स भी एक झटके में सॉर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी बिखरी हुई अलमारी पलक झपकते ही ठीक हो गई। इससे काम आसान हो गया। आपका इनबॉक्स सही ऑर्डर में रखने के लिए इसका इस्तेमाल जरूर करें। इससे आपके समय की बचत होगी और आप बनेंगे प्रोडक्टिव। जीमेल शेड्यूल सेंड। स्मार्टफोन्स ने हमारी जिंदगी आसान कर दी है और इससे हमारे काम करने के तरीके में फ्लेक्सिबिलिटी आई है और कई सारे प्रोफेशनल्स इस बात का पूरा फायदा उठा रहे हैं। पर ऐसा होते हुए भी क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी लेट हुए हो या फिर किसी मीटिंग में फंस गए हो और कोई इम्पोर्टेंट ईमेल भेजना भूल गए हो, या फिर लंबे समय से प्रतीक्षित टेंडर को बिड करना भूल गए हो? तो इस टिप से आपके साथ ये फिर कभी नहीं होगा। ईमेल ड्राफ्ट करें, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करें और उसे तुरंत सेंड करने के बजाय ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करें और शेड्यूल सेंड पर क्लिक करें। यहाँ पर आप डेट और टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, पर याद रखें आपने सिलेक्ट किया हुआ डेट एंड टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो अगर आप किसी दूसरे टाइम जोन का टाइम सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसे यूटीसी के अनुसार कैलकुलेट करें, मतलब कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। आपकी जानकारी के लिए इंडिया यूटीसी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो सही मेल सही समय पर पहुंचाने का ये आसान तरीका है ना? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक ईमेल भेजा हो और ये समझते ही आपको पछतावा हुआ हो कि आपने उस व्यक्ति का टाइटल गलत लिखा हो या फिर नाम गलत लिखा हो, गलत फाइल अटैच कर दी हो या गलत व्यक्ति को मेल भेज दिया हो? ऐसी स्थिति में अपनी बेइज्जती होने से रोकने के कोई उपाय हैं? बहुत ही कम है, पर जीमेल ये पहले से ही जानता है कि गलतियां इंसान से ही होती हैं और उन्हें सुधारने का मौका भी मिलता है।
उदाहरण के तौर पर मेरे हाथों हुई एक गलती के बारे में आपको बताती हूँ। मैंने एक महिला के लिए मेल ड्राफ्ट किया था और गलती से मैंने उन्हें सर संबोधित किया। क्योंकि वो मेरी क्लाइंट थी, अगर उन्होंने उसे पढ़ा होता तो मेरे लिए वो बहुत ही शर्मनाक बात हो जाती। पर सेंड बटन क्लिक करने के बाद ये बात मेरी ध्यान में आई, लेकिन जीमेल ने मुझे बचा लिया। मेल सेंड नोटिफिकेशन मुझे दिखाई दिया और मुझे कैंसिल करने का मौका भी मिला। मौके का फायदा उठाते हुए मैंने तुरंत उसे कैंसिल कर दिया। हाँ, इससे मुझे काफी राहत मिली। ये नोटिफिकेशन सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए ही अवेलेबल होता है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इस ड्यूरेशन को हम बढ़ा सकते हैं। देखते हैं कैसे। सेटिंग के लिए गियर आइकन पर क्लिक करें। सी ऑल सेटिंग्स पर क्लिक करें। दी हुई कैटेगरीज में आपको अंडू सेंड दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि सेंड कैंसिलेशन पीरियड है 5 सेकंड्स। उसे बढ़ाने के लिए ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। अब सेंड किए हुए मेल को कैंसिल करने के लिए आपके पास थोड़ा ज्यादा समय है ना? बिल्कुल आसान। पर्याप्त अभ्यास कर लेने के बाद आपको किसी अक्षर को टाइप करने से पहले उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए, कैट शब्द टाइप करते समय आपको इस तथ्य को याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी कि सी अक्षर को टाइप करते समय आपको मध्यमा उंगली का उपयोग करना है, ए के लिए कनिष्ठा उंगली का और टी के लिए सांकेतिका का उपयोग करना है। जब आप इस शब्द को टाइप करने चलते हैं तो आपकी उंगलियां बिना इस विषय में सोचे हुए स्वाभाविक रूप से इसे टाइप करेंगी। हालांकि मसल मेमोरी के तथ्य को प्राप्त करने के लिए आरंभ में अधिक समय और प्रयास करने की आवश्यकता है, और चूंकि आपको सुविधाजनक लगता है, केवल इसलिए मध्यमा उंगली का उपयोग जरूरत से अधिक न करें। टाइप करना सीखते समय आपकी उंगलियों की गति को यथासंभव कम करना महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक हाथ के अपने आयाम हैं और संभव है कि आपकी गति स्क्रीन पर नजर आ रही गति के समान न नजर आए। यदि आपको किसी विशिष्ट कैरेक्टर तक पहुंचने के लिए अपनी उंगलियों को उनके होम रो से दूर ले जाना पड़ता है, तो तब तक ठीक है जब तक कि आप उस गति के प्रति जागरूक हैं और उंगलियों को उनके होम रो की स्थिति में बनाए रखने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभ्यास और समर्पण अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। अपनी पुरानी आदतों को बदलने और नई आदतों को सीखने के समय शुरू में आपको अस्वाभाविक और उलझन का अनुभव हो सकता है। बढ़ी हुई कुशलता के अपने दीर्घकालिक लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित रखें, जिसके फलस्वरूप आपकी टाइपिंग संबंधी पुरानी आदतों में सुधार होगा। टाइपिंग संबंधी छोटी छोटी बातें, ट्रिविया। क्या आप जानते हैं, स्टुअर्डेसेस केवल बाएं हाथ की उंगलियों का उपयोग करके टाइप किया जाने वाला अंग्रेजी का सबसे लंबा शब्द है, और आपके दाहिने हाथ की उंगलियों से टाइप किया जाने वाला सबसे लंबा शब्द लॉलीपॉप है। वाक्य द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इसमें अल्फाबेट के सभी अक्षरों का उपयोग हुआ है। टाइपिंग की स्पीड को शब्द यानी वर्ड प्रति मिनट WPM पर मापा जाता है। जिन नौकरियों में टाइपिंग की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, उनमें भर्ती के लिए इसका उपयोग अपेक्षित कौशल के रूप में किया जाता है। WPM का तात्पर्य शाब्दिक रूप से पूरे शब्द से नहीं, बल्कि शब्द इकाई से होता है। तुलना किए जा रहे विभिन्न लोगों की स्पीड के लिए इसका मापन एक स्टैंडर्ड इकाई में होना चाहिए। यदि WPM के मापन के लिए वास्तविक शब्दों का उपयोग होता है, तो यदि सभी प्रतियोगियों को एक ही टेक्स्ट नहीं दिया जाता, तो टेस्ट के परिणाम की तुलना संभव न हो सकेगी। संभव है कि इससे लोग याद करके टाइप करने का तरीका अपना लें और याद किए हुए शब्दों के आधार पर पूर्ण रूप से परिशुद्ध परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। टाइपिंग के टेस्ट में एक शब्द इकाई में 5 की स्ट्रोक शामिल होते हैं। इस प्रकार से टाइप्ड
एक शब्द इकाई है, जबकि टाइप ऑन इट 2 शब्द इकाई है। हाँ, स्पेस की गणना भी की स्ट्रोक के रूप में की जाती है। यदि आप टच टाइपिंग के क्षेत्र में कुशलता हासिल करना चाहते हैं, तो आगे बढ़ते समय आपके लिए अपनी प्रगति का मापन करते रहना महत्वपूर्ण होगा। आपकी टाइपिंग संबंधी क्षमता का मापन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक मापन है 1 मिनट में आप कितने शब्द टाइप कर सकते हैं, परिशुद्धता और कितने अक्षर आपने गलत टाइप किए। अक्षरों और शब्दों को गलत टाइप करने का सीधा असर आपकी प्रति मिनट की स्पीड पर पड़ता है, क्योंकि आपको वापस जाकर कुछ सुधार करना होता है, जिससे आपकी टाइपिंग की गति धीमी हो जाती है। अभ्यास के अनेक सत्रों के साथ ये कोर्स आपकी टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटिंग से संबंधित कुशलता को बढ़ाने में सहायता करेगा। प्रत्येक चरण में आपकी उपलब्धियों का स्तर निर्धारित किया जाएगा और मापा जाएगा।